राजा परीक्षित संतों के परम सेवक हैं। भारत के सम्राट हैं, लेकिन संतों के, ब्राह्मणों के सेवक हैं, और होना भी चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति संत ब्राह्मण का आदर और सम्मान नहीं करेगा तो धर्म सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि ये धर्म के प्रतीक है। तो अभी मैं दर्शन कर रहा था, महाराज जी एक संत पधारे हैं, पीछे बैठे हैं, उनके घुटने में प्रॉब्लम है। तो महाराज जी आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, बैठ जाइए आराम से। और दो संत यहाँ आगे भी बैठे हैं, आप आराम से बैठ सकते हैं, कुर्सी लगा लीजिए, इधर लगी हुई है, आप बैठना चाहें तो बैठ जाइए, कष्ट मत पाइएगा महाराज। तो इनको कम करो भाई। परीक्षित ने कभी भी स्वप्न में भी किसी संत ब्राह्मण का अपराध नहीं किया। देखिए भैया, अपराध तो किसी का भी ना हो, इतना प्रयास हम सबको करना चाहिए। हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो, हम प्रयास कर ही सकते हैं। उसके बाद भी किसी को तकलीफ है तो वो उसका दुर्गुण ही कह सकते हैं। बाकी प्रयास ये करिए हमारे किसी भी व्यवहार से किसी को तकलीफ ना हो। फिर भी किसी को तकलीफ है तो वो उसका संस्कार है, उसे मिटाया नहीं जा सकता, उसे कोई नहीं मिटा सकता। संस्कार कभी मिटते नहीं हैं, क्योंकि वो जन्म से आते हैं। परीक्षित ने जीवन भर प्रयास किया कि मैं किसी संत का, ब्राह्मण का, किसी महापुरुष का अपमान नहीं करूंगा, अपराध नहीं करूंगा। लेकिन कलयुग के कुप्रभाव से कभी कभी कुछ घटनाएं ग्रह चाल की वजह से हो जाती हैं। कोई ग्रह ऐसा आ जाता है, कोई समय चक्र ऐसा आ जाता है, घटना घट जाती है। आज कलयुग के कुप्रभाव ने परीक्षित की मति को ऐसा बिगाड़ा कि परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया। समीक मुनि बड़े तपस्वी संत हैं, उनके गले में इन्होंने मरा हुआ सर्प डाल दिया। समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब यह पता चला कि परीक्षित ने ऐसा कृत्य किया है, मेरे पिता के साथ उद्दंडता की है, उन्होंने शाप दे दिया। राजा को जब पता लगा कि मुझे 7 दिवस में मरने का शाप लग चुका है, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और गंगा जी के किनारे आकर के बैठ गए। गंगा के किनारे बैठने का अर्थ है भक्ति का आश्रय लेकर के बैठ गए। जब व्यक्ति को यह पता चल जाए कि मैं मरने वाला हूं, तो उसे भक्ति का आश्रय ले लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु को सुधारने का सरलतम तरीका केवल भक्ति है, दूसरा कोई साधन नहीं है। बड़े बड़े संत महात्मा पधारे। उसी सभा में सुखदेव स्वामी जी का भी आगमन हुआ, जैसा आपने कल श्रवण किया। परीक्षित ने सुखदेव स्वामी जी का विधिवत पूजन किया। थोड़ी हविंग आ रही, इसको देखो, सुनो कानों से। सुखदेव स्वामी जी का पूजन किया। पूजन करने के बाद परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से सीधे प्रश्न किया, कोई भूमिका नहीं बनाई। गुरुदेव, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? बहुत छोटा प्रश्न है। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? और ध्यान देना, यह प्रश्न महाराज परीक्षित ने अपने लिए नहीं किया है। यह व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। व्यक्तिगत प्रश्न होता तो परीक्षित कहते कि महाराज मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ऋषि कुमार ने शाप दे दिया है, मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताओ, मैं क्या करूं? ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सामूहिक प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले को, और ध्यान देना, हम और आप सभी जल्दी मरने वाले हैं। यहां जीने वाला कोई नहीं है। हम सबकी पहचान मरने वालों में है।
सबकी एक पहचान होती है। जैसे टेंट वाले, साउंड वाले, संगीत वाले, कैमरा वाले, हम अपनी कहें कथा वाले, सभा में हमारा पूरा मंच आएगा, कथा वाले। ऐसे ही हम सबकी जो पहचान है, असल पहचान, ये तो कर्म है, ये तो कर्म है। ये जो ब्रजवासी बालक यहां बैठे हैं आपके मंच पर, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई साधारण घर से नहीं है।